नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत के राष्ट्रपति जो देश के सर्वोच्च पद पर हैं, उनकी असली शक्तियां क्या-क्या हैं? आज हम इसी दिलचस्प विषय को गहराई से समझेंगे। देखिए, ये एक ऐसा पद है जो सम्मान और अधिकार दोनों का प्रतीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक सवाल जो अक्सर उठता है, क्या भारत के राष्ट्रपति का पद सिर्फ एक औपचारिक पद है, एक सेरेमोनियल पोस्ट, या फिर इस भूमिका में इससे कहीं ज्यादा कुछ है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो उस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें राष्ट्रपति की शक्तियों को एक-एक करके समझना होगा। और सबसे पहली और सबसे अहम भूमिका है संविधान के संरक्षक की। देश का प्रमुख होना ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है। राष्ट्रपति भारत के औपचारिक प्रमुख और देश के पहले नागरिक होते हैं। असल में ये पद हमारी राष्ट्रीय पहचान और एकता का प्रतिनिधित्व करता है, जो हम सबको एक देश के तौर पर जोड़ता है। और हाँ, राष्ट्रपति की कोई भी शक्ति मनमानी नहीं होती। राष्ट्रपति पद की पूरी प्रक्रिया और उनकी सभी शक्तियां, सब कुछ बहुत साफ-साफ हमारे संविधान में लिखा हुआ है। ऐसा इसलिए ताकि सत्ता का संतुलन हमेशा बना रहे। अगर आप संविधान को और गहराई से देखें तो अनुच्छेद 52 से लेके 78 तक राष्ट्रपति पद से जुड़े हर नियम, हर शक्ति और उनके कामकाज का बहुत विस्तार से जिक्र किया गया है। ये हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता को दिखाता है ना। ठीक है, तो हमने राष्ट्रपति की प्रतीकात्मक भूमिका को तो समझ लिया, पर अब देखते हैं कि वो असल में काम कैसे करते हैं। कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में उनकी असली फंक्शनल भूमिका हमारे सामने आती है। संघीय कार्यपालिका के प्रमुख होने का मतलब ये है कि भारत सरकार के सभी बड़े फैसले औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पर ही लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट की नियुक्ति भी वही करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अटॉर्नी जनरल, सीएजी और राज्यों के राज्यपाल जैसे बड़े अधिकारियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। और तो और, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन भी सीधे उन्हीं के कंट्रोल में होता है। अब तक हमने देखा कि राष्ट्रपति सरकार चलाने में कैसे मदद करते हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि हमारे देश में कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, उसमें उनकी भूमिका कितनी अहम है। तो कोई भी बिल, कानून कैसे बनता है? वो पहले लोकसभा से पास होता है, फिर राज्यसभा से। लेकिन इन दोनों सदनों से पास होने के बाद भी किसी भी बिल को कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की सहमति, उनका सिग्नेचर मिलना ही पड़ता है। उनकी मंजूरी के बिना वो महज एक प्रस्ताव है, कानून नहीं बन सकता। इसके अलावा भी राष्ट्रपति के पास कई विधायी शक्तियां हैं। वो संसद का सत्र बुला सकते हैं या उसे खत्म कर सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। हर साल के पहले सेशन की शुरुआत में वो संसद को संबोधित भी करते हैं। और एक बहुत बड़ी शक्ति ये है कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो वो अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकते हैं, जिनका असर बिल्कुल एक कानून जैसा ही होता है। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति की ओर बढ़ते हैं, जो सीधे देश की सुरक्षा से जुड़ी है। राष्ट्रपति हमारे देश की सेनाओं के सर्वोच्च अध्यक्ष भी होते हैं। जी हाँ, भारत के राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के यानी हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के सुप्रीम कमांडर होते हैं। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो देश की रक्षा और सुरक्षा से सीधी जुड़ी हुई है। सुप्रीम कमांडर होने के नाते राष्ट्रपति ही थल सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं। और जब देश को जरूरत पड़ती है तो संसद की मंजूरी के बाद वो युद्ध की घोषणा कर सकते हैं या फिर शांति संधि पर हस्ताक्षर भी कर सकते हैं। हमने राष्ट्रपति की शक्तियों को तो देख लिया, लेकिन एक पूरा नजरिया रखने के लिए इस पद के उद्देश्य और इससे जुड़ी जो आलोचनाएं हैं, दोनों को समझना जरूरी है। तो एक तरफ तो इस पद का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बनना, संविधान की रक्षा करना और सरकार की शक्तियों पर एक तरह का चेक रखना है। लेकिन दूसरे तरफ आलोचक ये कहते हैं कि ये शक्तियां ज्यादातर नाम मात्र की हैं, क्योंकि राष्ट्रपति को अपने ज्यादातर काम मंत्री परिषद की सलाह पर ही करने होते हैं। और इसी वजह से कभी-कभी ऐसा लगता है कि ये पद सत्ताधारी सरकार के लिए सिर्फ एक रबर स्टैंप बन के रह गया है। तो अंत में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हमारे लोकतंत्र में जो शक्तियों का संतुलन है, उसे बनाए रखने में राष्ट्रपति की भूमिका असल में कितनी निर्णायक है? क्या ये पद केवल औपचारिक है या फिर मुश्किल समय में ये देश को एक दिशा दे सकता है?
ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे पूरे संवैधानिक ढांचे की गहराई पर सोचने के लिए मजबूर करता है।